रेस्क्यू अमला कहाँ था? लोग सैलाबी रेले में फंसे रहे, अपनी जानें बचाने के लिए चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मदद को नहीं पहुंची। स्वात के अलमनाक सान्हे में दरिया से मजीद 2 लाशें निकाली गईं, जहां भाग अफराद की तादाद 12 हो गई। 2 लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लाशें आबाई इलाकों में पहुंचा दी गईं। शहर भर में कोहराम मच गया। हर आंख अश्क बार 8 अफराद की नमाज जनाजा सियालकोट के इलाके डस्का में अदा। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। इलाके में सोग का समा। सान्हे स्वात खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नाअहली का मुंह बोलता सबूत साबित। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई हुकूमत के 12 साल नाकाम, हुकूमत की बदतरीन मिसाल। केपी हुकूमत ने चंद अफसरान मुअत्तल करके और इंक्वायरी कमेटी बना दी। हमेशा की तरह खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सारा मलबा चंद अफसरान पर ही डाल दिया। कौम ने वजीर आला अली अमीन गंडापुर से इस्तीफा मांग लिया। सान्हे स्वात पर डिप्टी कमिश्नर के बजाय वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मुअत्तल किया जाए। गंडापुर अपने सूबे में जाने के बजाय वर्क फ्रॉम अडियाला कर रहे हैं। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि अली अमीन गंडापुर ने अपना कैंप ऑफिस अडियाला जेल में बनाया हुआ है। स्वात में जो अफसोसनाक वाकया पेश आया उस पर पूरी कौम दुखी है। कम से कम हम सियासत नहीं करेंगे, लेकिन बड़ा अफसोसनाक अमल है। आप देखें जिस तरीके से 2 घंटे से वो फैमिली चीख रही थी, 2 घंटे में हमारा रेस्पॉन्स यूनिट कहाँ पर था, आपका PDMA कहाँ पर था, आपकी सूबाई हुकूमत कहाँ पर थी, आपके वहाँ के इदारे कहाँ पर थे, कि हमारी सूबाई हुकूमत की सारी मशीनरी इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी और वजीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का गंडापुर से फौरी इस्तीफे का मुतालबा। फैसल करीम कुंडी ने कहा गंडापुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इंक्वायरी की जाए। ये है कि ये पहली दफा नहीं हुआ, ये बार बार हो रहा है और एक सूबे के अंदर हो रहा है जहां पिछले 12-13 साल से एक जो है वो पार्टी की हुकूमत है। रेस्क्यू भी जो है वो तब पहुंची जब 8 के करीब लाशें जो है वो पहुंचा दी गई थी अस्पताल में। पंजाब से लोग मरने हैं, सैर के लिए गए थे। वजीर इत्तलात पंजाब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर बरस पड़ी। अज़मा बुखारी ने कहा स्वात वाक़े में रेस्क्यू टीमें ताख़ीर से पहुंची। सयाह लावारिस खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ख्वाब गफलत में पड़ी हुई है। हेलीकॉप्टर ज़मीन पर और लोग पानी में डूबते रहे। कुदरती आफात पर सियासत नहीं मगर गफलत पर जवाबदेही ज़रूरी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नाअहली पर स्वात के अवाम का पारा हाई। स्वात के अवाम KP हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। वजीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ शदीद नारेबाजी। अवाम का वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर से फौरी इस्तीफे का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। सियासी और दाखिली इस्तेहकाम के लिए मैं अपोजिशन को एक बार फिर बातचीत की दावत देता हूँ। सिंध दरिया के मामले पर बिलावल भुट्टो जरदारी और फवाद चौधरी के दरमियान सोशल मीडिया पर नोक-झोंक। बिलावल भुट्टो ने एक्स पर पैगाम में भारत के एक तरफा फैसले को बैनुल अक़वामी क़वानीन के मनाफ़ी करार दे दिया। कहा सिंधु पे हमला नामंजूर। फवाद चौधरी ने रद्द अमल में कहा ये पाकिस्तान पर हमला है, सिंध पर नहीं। बिलावल भुट्टो ने फवाद को अहमक करार देते हुए बोले इंडस वैली दरिया सिंध ही है जो पाकिस्तान का तारीख़ी विरसा है। पाकिस्तान ने मौशी इस्तेहकाम के दौड़ में दुनिया भर को पीछे छोड़ दिया है। ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस के मुताबिक पाकिस्तान में डिफॉल्ट रिस्क में 12 माह के दौरान 11 पॉइंट्स की नुमाया कमी वाक़ई हुई जो अब 47% रह गई है। ये कमी उभरती मईशतों में सबसे ज्यादा है जिससे आलमी सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो रहा है। गुडी गुडी के चक्कर में बैठा रहूं, मैं अपनी जिम्मेदारी अदा करूं, मैं वहां पर वो फ्लोर आपके हवाले कर दूं कि आप जिसको मर्जी गंदी नंगी गालियां देते रहे। मैं वो फ्लोर आपके हवाले कर दूं कि आपका जब दिल करे आप उठें और उठकर अपने हाथों में मोटी मोटी ज़हीम किताबें उठाएं और आप खवातीन की तरफ मारनी शुरू कर दें। पंजाब असम्बली में अपोजिशन की हंगामा राय पर सख्त कार्रवाई। रूल्स की खिलाफ वर्जी पर 26 अपोजिशन अरकान 15 इजलासों के लिए मुअत्तल। वज़ीर आला मरीम नवाज की तकरीब के दौरान एहतजाज के बायस ऐवान में नारेबाजी, धक्कम पेल और दस्तावेजात फाड़ने पर गैर पार्लिमानी रवैया करार। अपोजिशन ऐवान को यरगमाल बनाकर आईनी अमल को सबोताज कर रही है। पुरतशद्दुद एहतजाज के जरिए सिस्टम को डीरेल करने की कोशिश नाकाम बनाएंगे। मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। PTI पर शदीद तनकीद। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात में लाहौर के 8 मुक़दमात में जमानतें खारिज।
मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लोगों को मिल गई खुशगवार ठंडक। पंजाब भर में मूसलाधार बारिश और तेज आंधी से हादसात और दीवारें गिरने के 28 वाकयात, 12 अफराद जाँ बहक और 39 जख्मी हुए। PGMA का हंगामी सूरत हाल में शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने का मशवरा। मखदूश मकानात में रिहाइश अख्तियार न करने, बच्चों को बरसाती नालों और बिजली के तारों से दूर रखने की हिदायत। कराची में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का सिलसिला इस वक्त जारी है। साइट एरिया जमशेद रोड, न्यू कराची सदर में भी बारिश का सिलसिला इस वक्त जारी है। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन मेहमान में 23 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। महमूदाबाद में भी बारिश हुई है और आपको बताएं कि गुलशन मेहमान में 23 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। शादमान नाला बेकाबू हो गया। वक्फे वक्फे से गरज चमक के साथ बरसात का इम्कान, अर्बन फ्लडिंग का खदशा। बारिश का मौसम, चाय का कप और गर्मा गर्म पकोड़े। कराची का मौसम खुशगवार हुआ तो शहरियों ने मौसम से लुत्फ अंदोज होने के लिए पकोड़ों की दुकानों का रुख कर लिया। कराची को पानी के शदीद बहरान का सामना। धाबेजी और K3 पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन 38 घंटे बाद भी बरकरार। फॉल्ट अब तक रस्त न किया जा सका। शहर को 171 मिलियन गैलन की पानी की कमी। मुतादिद इलाके शदीद मुतासिर। तर्जुमान वाटर कॉर्पोरेशन के मुताबिक ब्रेकडाउन के बायस नाज़िमाबाद, न्यू कराची, लांधी और कोरंगी समेत दीगर इलाके मुतासिर हैं। पीपल्स पार्टी की 17 साला बादशाहत ने सिंध को तालीम, सेहत, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर और कानून की अमलदारी जैसे बुनियादी हुकूक से महरूम कर दिया। रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी मिफ्ता इस्माइल की सिंध हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहा, कराची के आधे इलाकों में पानी, सड़क, सफाई और तहफ़्फ़ुज़ जैसी सहूलियात नापैद हैं। स्कूलों में दीवारें नहीं, लाखों बच्चे तालीम से बाहर और मुनशियात आम हो रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने ट्रांसफर केस का फैसला चैलेंज कर दिया। वकील मुनीर ए मलिक ने जजेस की इंट्रा कोर्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर को दुरुस्त करार दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ट्रांसफर केस का फैसला इंट्रा कोर्ट अपील में कलअदम करार देने की इस्तदा। कौम का फखर, समुद्री महाफिजों की नई नस्ल तैयार। पाकिस्तान नेवल अकेडमी PNS रहबर में 123वीं मिडशिपमैन और 31वीं शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की शानदार पासिंग आउट परेड। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की खुसूसी शिरकत। गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। चाकू चौबंद दस्ते की सलामी ने वतन से वफा के अज़्म को नई जहद दी। फील्ड मार्शल ने शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स में इनामात तकसीम किए। गजा में सीज फायर के ख्वाब, अगले हफ्ते सजने के इम्कानात। अमरीकी सदर की पाकिस्तान और भारत की क़यादत की तारीफ के नगमे। कहा, ईरानी सुप्रीम लीडर की धमकी आमेज बातों का जल्द जवाब दूंगा। तेहरान पर हमले रोकने के लिए इस्राएली तैयारों को पीछे हटने का कहा। ट्रंप का कहना था कि ईरानी क़यादत ने शुक्रगुजारी की जगह नफरत और गुस्से का इजहार किया। तेहरान आलमी निज़ाम का हिस्सा ना बना तो उसकी हालत मजीद खराब होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का अमरीकी सदर को सख्त पैगाम। अब्बास इराक़ी का कहना था कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनेई के बारे में इस्तेमाल किया गया।